Hello student, today we will discuss about speed control of DC motor. DC मोटर की स्पीड कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले हमें स्पीड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे बैक ईएमएफ का फॉर्मूला यूज़ किया, उससे मैं स्पीड का फॉर्मूला फाइंड आउट कर लूँगा कि वो फॉर्मूला क्या है। तो बैक ईएमएफ का फॉर्मूला EB इक्वल टू NP∅Z अपॉन 60A। जो ये फॉर्मूला NP∅Z अपॉन 60 है, इससे हमें स्पीड का फॉर्मूला यहाँ से मिल जाएगा N इक्वल टू EB इंटू 60A अपॉन P∅Z। ये आ गया। यहाँ पे 60 कॉन्स्टेंट है, 60 एक डिजिट है। A नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, ये भी कॉन्स्टेंट हो गए। एक बार जिस पैरेलल पाथ के लिए मशीन डिज़ाइन हो गई तो परमानेंट वही रहने वाला है। नंबर ऑफ पोल्स P, ये भी कांस्टेंट रहने वाला है। और नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर Z, ये भी कांस्टेंट रहने वाला है। डैट मीन्स N प्रोपोर्शनल टू EB अपॉन ∅। जो स्पीड है वो डिपेंड कर रही है इस EB पे और ∅ पे। N प्रोपोर्शनल टू EB अपॉन ∅। यहाँ पे EB क्या है? बैक ईएमएफ, ∅ क्या है? फ्लक्स, और N क्या है? स्पीड ऑफ DC मोटर। बैक ईएमएफ हमें पता है वो कितना होगा, टर्मिनल वोल्टेज V माइनस आर्मेचर करंट इंटू आर्मेचर रेजिस्टेंस V माइनस IAR है, ये बैक ईएमएफ होगा। तो EB की जो वैल्यू है V माइनस IAR है वो मैं वहाँ पे रिप्लेस कर दूंगा। तो N प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा V माइनस IAR अपॉन ∅। डैट मीन्स इस फॉर्मूले से एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि जो स्पीड वेरी करेगी वो तीन चीज़ों के अकॉर्डिंग वेरी करेगी। फर्स्ट, जो वोल्टेज अप्लाई की V, सेकंड जो आर्मेचर रेजिस्टेंस है, और थर्ड फ्लक्स, फील्ड फ्लक्स। इन्हीं तीन के अकॉर्डिंग यहाँ पे तीनों मेथड आ गए, फ्लक्स कंट्रोल मेथड, आर्मेचर रेजिस्टेंस मेथड और वोल्टेज कंट्रोल मेथड। इस वोल्टेज कंट्रोल मेथड को वार्ड लियोनार्ड सिस्टम भी बोलते हैं। फ्लक्स कंट्रोल मेथड को डिस्कस करते हैं पहले। फ्लक्स कंट्रोल मेथड में अब हमने चेक किया था कि N प्रोपोर्शनल टू EB अपॉन ∅, V माइनस IAR अपॉन ∅, डैट मीन्स 1 अपॉन ∅। यहाँ पे सिर्फ ∅ को वैल्यू दे रहे हैं। ∅ फ्लक्स को जैसे ही मैं कम करता हूँ किसी भी मेथड से, फील्ड फ्लक्स को मैं जैसे ही कम करता हूँ तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है, तो स्पीड मेरी बढ़ जाएगी। डैट मीन्स फ्लक्स कंट्रोल मेथड को यूज़ किया जाता है रेटेड स्पीड से ज़्यादा स्पीड को करने के लिए। अगर कभी भी पूछा जाता है रेटेड स्पीड से ज़्यादा स्पीड करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ किया जाएगा DC मोटर की स्पीड को ज़्यादा करने के लिए, और या फिर उससे ज़्यादा स्पीड को कंट्रोल करने के लिए रेटेड स्पीड से, तो फ्लक्स कंट्रोल मेथड यूज़ किया जाएगा। वो कैसे? फ्लक्स को कम करके फील्ड फ्लक्स कैसे कम होगा? फील्ड फ्लक्स को कम करने के लिए फील्ड करंट को कम करना पड़ेगा। फील्ड करंट कम हुआ तो फील्ड फ्लक्स कम होगा। और यहाँ पे फील्ड जो करंट है उसको हम लोग कैसे कर सकते हैं? हम लोग उसको मैं फील्ड में रेजिस्टेंस लगा के, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा के मैं फील्ड में करंट को कम कर सकता हूँ। उससे फ्लक्स अपने आप ही कम होगा और फ्लक्स के कम होने से स्पीड बढ़ जाएगी। तो ये फ्लक्स कंट्रोल मेथड था। सेकंड है आर्मेचर रेजिस्टेंस मेथड। आर्मेचर रेजिस्टेंस मेथड में यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जो N प्रोपोर्शनल टू है वो है V माइनस IA और RA। जैसे ही मैं इस RA को मैं बढ़ाता हूँ, इस RA को मैं बढ़ाऊँगा तो टोटल ये वाली वैल्यू V माइनस IA RA, ये वाली वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि RA माइनस में है तो वहाँ पे जैसे मैं इसको बढ़ाता हूँ तो ये वैल्यू कम हो जाएगी। और जब ये वैल्यू कम होगी तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इस वैल्यू के, डैट मीन्स स्पीड हमारी कम हो जाएगी। तो आर्मेचर रेजिस्टेंस मेथड कब किया जाता है? जब भी मुझे रेटेड स्पीड से कम स्पीड की ज़रूरत होगी उसको कंट्रोल करने के लिए, तो आर्मेचर रेजिस्टेंस मेथड को यूज़ किया जाएगा।
हालांकि आर्मेचर रेजिस्टेंस मेथड एफिशिएंसी को देखते हुए सूटेबल नहीं है, क्योंकि आर्मेचर रेजिस्टेंस बढ़ाऊंगा तो लॉसेज होंगे, तो उस वजह से उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है। डेट्स वाइज को कम ही यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट जो मेथड है उसका नाम है वोल्टेज कंट्रोल मेथड, और वोल्टेज कंट्रोल मेथड को दूसरा नाम लिया था वार्ड लियोनार्ड सिस्टम। इस वार्ड लियोनार्ड सिस्टम में वोल्टेज कंट्रोल मेथड में वोल्टेज को वेरी करके एक प्रॉपर वे में हम लोग स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके लिए एक मोटर जनरेटर सेट यूज़ किया जाता है, और ये मेथड वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ पे जीरो स्पीड से लेके फुल स्पीड तक मतलब कंप्लीट रेंज में सेंसिटिव स्पीड की आवश्यकता होती है, कि हल्का सा भी वेरिएशन आया तो एकदम से स्पीड को कम ज़्यादा कर दिया अकॉर्डिंग टू नीड। ज़्यादातर जितनी भी कोयला की खान होती है, वहाँ पे पैड़ियाँ वगैरह होती है घुमावदार, वहाँ पे यूज़ किया जाता है। एलिवेटर में यूज़ किया जाता है इस मेथड को। जितनी भी स्टील मिल होती है वहाँ पे यूज़ किया जाता है। मोटर और जनरेटर दोनों एक साथ, दो मशीन लगी होती है, इस वजह से मेथड थोड़ा सा कॉस्टली होता है। इस मेथड का सबसे बड़ा एडवांटेजेस ये है कि इसमें दोनों ही दिशाओं में, दोनों ही डायरेक्शन में जीरो से लेकर फुल स्पीड तक कंट्रोलिंग की जाती है। इक्वल स्पीड, सेम स्पीड की इंक्रीमेंट देखा जाता है इसमें, स्पीड रेगुलेशन अच्छा होता है, तो इस वजह से इसको मोस्टली यूज़ किया